एनी अदर पर्सन और एनी अदर पर्पस जिससे उसकी इंटेंशन लगे टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर ए सर्टेन पीरियड। यदि नहीं पिछले साल 182 दिन से ज्यादा रहा और करंट ईयर में वो इस पर्पस के लिए आउटसाइड इंडिया नहीं जा रहा, देन पर्सन इज ए रेजिडेंट इन इंडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। पिछले साल 182 डेज से ज्यादा है और करंट ईयर में इन पर्पस के लिए आउटसाइड इंडिया जा रहा है, देन हमने कहा वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है। रेजिडेंट इन इंडिया लेकिन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, लेकिन फिर वही बात आ गई यहां पर जो लाइन मैंने आपको दिखाई कि ये एक पर्टिकुलर डेट से डिटरमाइन होगा। तो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है कौन सी डेट से? फॉर द पीरियड सब्सिक्वेंट टू लिविंग इंडिया, अप टू द डेट ऑफ डिपार्चर। अप टू द डेट ऑफ डिपार्चर वो रेजिडेंट इन इंडिया था, जिसका मैंने आपको क्लास में एग्जांपल भी कराया था कि 1819 में 200 दिन 182 डेज से ज्यादा। 1920 में यदि मैं इस पॉइंट को छुपा लूं तो इन जनरल मेरा आंसर है कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है। लेकिन फिर मैंने आपको आगे कहा कि वो 1 जुलाई 2019 को इंडिया से बाहर जा रहा है। किस लिए बाहर जा रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो ये ईयर 2 में बट गया, रेजिडेंट इन इंडिया और रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो 182 डेज के साथ भी मैंने क्या देखा? 182 डेज के साथ भी मैंने अगले साल को पूरे साल में उसको स्टेटस रेजिडेंट नहीं रखा, रादर उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन यदि वो पर्सन आउटसाइड इंडिया था और इंडिया में आ रहा है, चेक वेदर कमिंग टू इंडिया और स्टे इन इंडिया, इन पर्पस के लिए नहीं आ रहा, इन पर्पस के लिए नहीं आ रहा, अदरवाइज देन फॉर, हां इन पर्पस के लिए नहीं आ रहा, बिल्कुल मान लिया। देन वो पर्सन का स्टेटस क्या रहेगा? रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया रहेगा। पर्सन का स्टेटस रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया रहेगा। लेकिन यदि ये पर्सन अदरवाइज देन फॉर इनके लिए नहीं आ रहा, अदरवाइज देन फॉर, इसको डायरेक्ट भाषा में बोले तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है, बिजनेस के लिए आ रहा है या अनसर्टेन पीरियड के लिए आ रहा है, तो हमने इसको बोला कि ये पर्सन क्या होगा? रेजिडेंट इन इंडिया होगा। लेकिन अब यहां तक तो हमने बात डिस्कस कर ली थी, लेकिन अब जो लाइन आ गई हमारे सामने कि रेजिडेंशियल स्टेटस विल नॉट बी डिटरमाइंड फॉर ए ईयर, रादर इट विल बी डिटरमाइंड फॉर अ डेट। तो यहां पर 2 चीजें आ जाएंगी। पर्सन को रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे कब से? फ्रॉम डेट ऑफ अराइविंग इन इंडिया, फ्रॉम द डेट ऑफ अराइविंग इन इंडिया। यह पॉइंट आपको यहां पर ऐड करना पड़ेगा। हां, यहां पर यह पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होगा फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग से ही यह पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होगा। तो ये आपके 2 पॉइंट और निकल करके आते हैं इसमें। अब बात रह गई इसकी, पर्सन पिछले साल 182 दिन से कम था, अब आगे कुछ चेक ही नहीं करते थे, लेकिन अब आपको आगे चेक करना पड़ेगा। मैं इसी चार्ट को आपको यदि रिवाइज बनवा दूं, आप बनाइए ये चार्ट, रिवाइज चार्ट में इसका बनवा देता हूं आपको। इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे। अब डिटर्मिनेशन ऑफ
रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर फेमा। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर फेमा। इंडिविजुअल के लिए मैं बात कर रहा हूं, फॉर इंडिविजुअल। स्टेज 1, check period of stay in India during preceding financial year। दो पार्ट्स में डिवाइड किया हमने इसको। ग्रेटर देन 182 डेज, लेस देन और इक्वल टू 182 डेज। यहां पर मैंने आपको क्लियर कट लिखवाया था कि यह पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होगा। ठीक है। फॉर करंट ईयर individual will be resident outside India। अभी भी मैंने वही लाइन यूज